इमालिड किंगडम के कल्ब में सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसी हुई सरगोशी के पत्तों का बाग है। यहाँ सूरज की सुनहरी चमक में नहाकर मलिका पोमोना ने हुकूमत की, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती बेहतरीन गुलाब का मुकाबला करती थी और जिसके दिल में गर्मी की गर्मी थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फख्र उसकी बेटी शहजादी अमारा था, जिसके बाल जले हुए तांबे के रंग और आंखें सेब के ताज़ा पत्ते की सब्ज रंग की थी। अमारा तुम्हारी ठेठ शहजादी नहीं थी, जबकि दूसरी लड़कियां शानदार गेंदों और खूबसूरत शहजादों के ख्वाब देखती थी। अमारा ने अपने दिन बाग की तलाश, जंगल की शर्मीली मखलूक से दोस्ती करने और दरख्तों की खुफिया ज़बान सीखने में गुजारे। चंचल गुलहरियों से इसने चुस्ती सीखी, अक्लमंद अलिफालू से इसने इल्म हासिल किया और हुआ के हल्के झुमके से इसने अपनी मेहरबानियों को नवाजा। एक दिन सल्तनत पर एक खौफनाक आफत आ गई। एक बार मुतहर्रिक सेब के दरख्त थके हुए हो गए, उनके पत्ते बीमार भूरे हो गए और उनके फल सिकुड़ कर गिर गए। सल्तनत का जरिया माश और इसकी खुशी खत्म होती दिखाई दे रही थी। बादशाह, मलिका और यहाँ तक कि इंतहाई तजुर्बाकार जादूगर भी बेबस थे। मायूसी ने जमीन को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन अमारा को दरख्तों की सरगोशियां याद थी, जानती थी उसे अदाकारी करनी है। बाग के अंदर गहरी कदीम शाखों से छुपा हुआ एक भूला हुआ कुनवा खड़ा था, जिसे कदीम जादू का जखीरा कहा जाता था। अज़्म से लबरेज अमारा उसकी गहराइयों में उतर गई। वहाँ इसका सामना एक जादूगर स्प्राइट से हुआ जो कुनवे का मुहाफिज था। अमारा की हिम्मत और हमदर्दी से मुतासिर स्प्राइट ने राज खोल दिया। उसने वजाहत की कि यह खराबी एक भूले हुए गाने की वजह से हुई जो बाग की सेहत के लिए जरूरी है। ताहम नोट पूरी जमीन पर बिखरे पड़े थे, वक्त के साथ खो गए। बेखौफ होकर अमारा एक तलाश पर निकल पड़ी। जानवरों के इश्तिराक करदा खुफिया इशारे के बाद और भोली हुई धन की मध्यम बाज़गश्त से रहनुमाई हासिल करते हुए उसने घने जंगलों और बहती नदियों के पार सफर किया। इसे शरारती पिक्सियों और बदमिजाज ग्लोमस की तरफ से फैलाई गई पहेलियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार कई दिन की मुसलसल तलाश के बाद उसने आखिरी बिखरा हुआ नोट बरामद कर लिया, जिसने नई खुशी के साथ राग को गुनगुनाया। बाग में वापस आकर अमारा ने मुकम्मल गाना गाया। दरख्त जैसे किसी मानूस लोरी से बेदार हुए नई जिंदगी के साथ जवाब दिया। उनके पत्ते एक मुतहर्रिक सब्ज चमक रहे थे और उनकी शाखें एक बार फिर बोल्ड रसीली सेब के वजन के नीचे झुक गई थी। बादशाही ने खुशी मनाई, अमारा को शहजादी के तौर पर नहीं बल्कि उनके नजात दहिंदा के तौर पर मनाया। एप्पल की शहजादी जिसने ज़मीन की खामोश इल्तिजा को सुन लिया था। इस दिन से अमारा की मीरास अजीम अलशान हालों आशानदार ज़ेवरात में नहीं बल्कि फलते फूलते बागात और उसके लोगों के शुक्रगुजार दिलों में जिंदा रही। वो उनकी प्यारी शहजादी बनी रहे जो मेहरबान, हिम्मत और पत्तों के जरिए हुआ की तरफ से सरगोशी करने वाली खामोश हिकमत की ताकत का सबूत।